नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बुरी तरह से फंसती जा रही है। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पहले ही कोलकाता कांड मामले ने ममता की जमकर फजीहत कराई है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। मांगे पूरी नहीं होने को लेकर जूनियर डॉक्टर अनशन पर बैठे हुए, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ गई है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की गई। इतना ही नहीं, इसके बाद उसे मार दिया गया। वहीं मामले को लेकर जो खुलासा मृतका की चाची ने किया है वो भी हैरान करने वाला है। उनका कहना है कि नाबालिग लड़की के शरीर पर कई चोटें हैं, हाथ पैर टूटे हुए थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस पर मामले की अनदेखी करने का फिर से आरोप लगा है, जिसने लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। खबर है कि इस वारदात के सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने स्थानीय पुलिस चौकी में आग लगा दी। परिसर में मौजूद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते हुए पुलिस कर्मियों पर खूब पथराव भी किया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर हो क्या रहा है ये पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल को नजर लग गई है, नजर लग गई है इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के। ये जो ममता बनर्जी की राजनीति है, जो उसका विरोधाभास है, जो कंट्रडिक्शन है, जो गंदगी है, जो दुर्गंध है इस राजनीति की, वो अब पूरे पश्चिम बंगाल में साफ साफ महसूस किया जा सकता है। क्या हो गया है? हम दशहरे में हैं, नवरात्र चल रहा है। बंगाल तो इस समय चमकता दमकता होता था। पूरी दुनिया से लोग बंगाल में दुर्गा पूजा मनाने आते हैं। अब किसकी इच्छा होगी नाबालिग बच्चे की रेप, और उस पे पुलिस इस थाने जाओ उस थाने जाओ विलंब करेगी। घटनाएं कहीं भी हो सकती है। एक्शन उस घटना के बाद कैसे होता है? मैं 2 दिन से लापता थी लड़की, 2 दिन से लापता थी। ये पुलिस वाले चैन से सो कैसे जाते हैं? किसके आदेश का इंतजार करते हैं? क्योंकि वहां के स्थानीय लोग तो बताते हैं कि पुलिस वाले अगर इस तरह का कोई कांड आ जाता है, कोई नाम आ जाता है, तो टीएमसी वाले से पूछते हैं कि भाई क्या करना है। ये एक्चुअल प्रैक्टिस है। कोई लिखेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बंगाल के अंदर खौफ का माहौल है। लेकिन हकीकत यही है, लोग फोन कर करके बोलते कि अगर कोई भी काम होता है, अगर आरोपी मुसलमान होगा, पुलिस वाले एफआईआर नहीं करेंगे, उनको टीएमसी पर परमिशन लेना पड़ता है। कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने परमिशन दे दिया है, कहा है भाई पॉस्को एक्ट लगना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना। भाई क्यों? अचानक से लोगों का रोष, गुस्सा, क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति यह बन गई है कि किसी बच्चे का रेप हो और जब तक थाना जलाया ना जाए, पुलिस वालों की पिटाई न की जाए, तब तक कोई एक्शन नहीं होगा? तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। हम किस बात का इंतजार करते हैं? किस चीज का इंतजार करते हैं? बवाल का? कोई प्रिवेंशन नाम की कोई चीज नहीं कि आपके पुलिस कोई इस तरह के मामले में अपने आप एक्शन ले सके? क्या पुलिस वैसी बंगाल की नहीं रही? आरोपी के धर्म को देख के पुलिस एक्शन लेगी? ये तो ये मामला है। बताइए, पूरे कलकत्ता में लोग जो लोग कलकत्ता से वाकिफ नहीं है, बंगाल से वाकिफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, बंगाल में जो दुर्गा पूजा जिस तरीके से मनाया जाता है, देश के बाहर के लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन नहीं कर सकते। जो फेस्टिविटी है वो आप समझिए कि वो बिल्कुल चरम पे होती है। पूरा समाज हर्षोल्लास में सराबोर रहता है, और छोटे छोटे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, 6 डॉक्टर्स हैं शायद, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन।
मेरी मांगों को पूरी करो। 24 घंटे का समय दिया है। मांग क्या है? मांग वही है जो ममता बनर्जी ने कहा था। आप वो भी नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि चारों तरफ से दिक्कतें, चारों तरफ से फजीहत, चारों तरफ से ऐसे ऐसे खुलासे। अभी खबर आई आज, ये 10 लोग कौन है? आपको समझ में आएगा कि किस तरह का रैकेट चल रहा था। ये 10 लोग वो हैं जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, हाँ, उसी का चेला चपाटी सब है। धमकियां देता था, लोगों को टॉर्चर करता था, अश्लील हरकतें करवाता था, नाइट ड्यूटी पर शराब मंगवाता था, पास करने के लिए घूस लिया करता था, मतलब मनमानी करता था। 10 लोग, और धमकियां देता था कि एफआईआर करवा देंगे, ये करवा देंगे। और वो कहता था सारे लोगों को टीएमसी ज्वाइन करो, टीएमसी के साथ आ जाओ। इसलिए तो गोरख धंधा चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा। पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि इतना सब कुछ चल रहा है, इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं, आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन तो लेना दूर, आपने तो शुरुआत में एक गलती कर दी। और यह फैसला ममता बनर्जी की राजनीति के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है कि आपने इस घोष को, इस प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के बजाय दूसरे बेहतर कॉलेज में आपने प्रिंसिपल बना करके भेज दिया था। यह नहीं करना था, क्योंकि अब पोल पट्टी खुल गई है। अभी तो यह शुरुआत है, क्योंकि अगली सुनवाई में सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ये बताएंगे कि क्या सीबीआई इस केस को किस ओर लेकर के जाएगी। मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम लोग हैरान हैं कि जो सीबीआई ने अपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट दी है, लाशों के साथ जो होता था वहां, लाशों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, जिस तरह के तस्करी के मामले आ रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त नजर आ रहा है, जिस तरह से संगठित तरीके से लूट मचाई जा रही थी, वो सीबीआई ने इशारा किया है कि ये सिर्फ आरजी कौर हॉस्पिटल में ही नहीं, ये सारे हॉस्पिटल्स में इस तरह से चल रहा है, सारे हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो जज साहब ने यह कहा कि अभी तो हमने सिर्फ आज कर के मसले को और मर्डर केस और रेप केस के अलावा वहां जो भ्रष्टाचार चल रहा है आज कौर में, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है। लेकिन जो खुलासे हुए हैं, जो चीजें सामने आ रही है, वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की प्रैक्टिस पूरे बंगाल में चल रहा है। मन तो कर रहा है कि और भी क्या इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाया जाए। कहने का मतलब और भी कॉलेजेस को, क्योंकि जब यह मसला शुरू हुआ तो बाकी हॉस्पिटल्स के लोग भी सीबीआई को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिए, इनपुट देना शुरू कर दिए कि वो आरजी कर में जो हो रहा है बाकी जगह भी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम बाकी सारे हॉस्पिटल्स की भी जांच शुरू कर दें तो ये हैम्पर कर जाएगा, दायरा बड़ा बढ़ जाएगा। क्या सीबीआई इस रोल को लेने को तैयार है? तो ये फैसला केंद्र सरकार और सीबीआई करेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। अब बात समझिए, अगर हर हॉस्पिटल के अंदर इस तरह के माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं और सब जांच के दायरे में आ जाएगा और हर जगह कुछ न कुछ निकलेगा, तो किस मुंह से ममता बनर्जी अपने आप को डिफेंड कर पाएंगी? कैसे डिफेंड कर पाएंगी आप? अभी 2 से 3 दिन पहले की खबर है, मैं आपको बता दूं कि 40 डॉक्टरों को, अलग अलग हॉस्पिटल है, उसका नाम हालांकि याद नहीं आ रहा मुझे, 40 डॉक्टरों को एक बार में सस्पेंड किया गया। भैया आप लाठी के बल पे आप चलाने की कोशिश करेंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि वहां के लोगों के खिलाफ शिकायतें भी मिली थी। ऑब्वियसली भाई, आपका सिस्टम ही सड़ा हुआ है,
और जब आप सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना कि आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर और क्या एक्शन आपने लिया, तो इधर 10 निकाला गया आरजी कर से। तो अभी ममता बनर्जी कहां से कहां उनकी राजनीति आ गई है। आप ये समझिए, ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिल गया है, ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिल गया है। अदरवाइज ये मत भूलिए कि इस तरह का रेप केस पहले भी कलकत्ता में हुआ। ममता बनर्जी का वो बयान कि भाई ऐसे ही लड़की ठीक नहीं थी, अकड़ बरकरार रहती थी, अभी अकड़ खत्म हो गई। पहले कभी कोई मुस्लिम आरोपी होता था, ममता बनर्जी चुप होती थी, अभी क्या कह रही है, पॉज को लगाओ। पहले आपने कह दिया ये बीजेपी लोग कर रहा है प्रोटेस्ट, अभी आपको एक्शन लेना पड़ रहा है। इनका मेन डिमांड जो हेल्थ सेक्रेटरी है उसको सस्पेंड करने के लिए, वो सस्पेंड करना पड़ेगा ममता बनर्जी को। उसके अलावा ये डॉक्टर्स जो है, ये बच्चे शांत नहीं बैठने वाले हैं। आपको एक्शन लेना पड़ रहा है अपने ही लोगों से के खिलाफ। इसकी 2 वजह हैं, एक लोगों की नाराजगी और जिसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उसको इस्तेमाल कर रही है और करना भी चाहिए। लोग, अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लोगों की नाराजगी को बाकायदा चैनलाइज करने की आवश्यकता जरूर है। तो एक लोगों की नाराजगी और दूसरा कानून का डर। सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा चल रहा है, ममता बनर्जी की पूरी वो जो उनका जो अहंकार था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पहले ही कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है। पुलिस और टीएमसी नेताओं पर लगे गंभीर आरोप से ममता परेशान है। समझ में नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, मामले को शांत कैसे किया जाए। वहीं अब जिस तरह से ये वारदात सामने आई है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और ममता के पुलिस पर गंभीर आरोप फिर से लगे हैं। उसके बाद तो ममता बनर्जी भी बाहर निकलने में डर रही हैं, कहीं उनको भी जनता के गुस्से का शिकार ना होना पड़ जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।